राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं हूं हरियाणा के जींद के अंदर और आज दोस्तों हम लोग हाइड्रोजन ट्रेन के घर आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, जींद के अंदर एक हाइड्रोजन ट्रेन डिपो बनाया गया है जहां पे जो नई हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है उसकी कम्प्लीटली मेंटेनेंस कैसे होगी, उस ट्रेन के अंदर हाइड्रोजन रिफिलिंग कैसे होगी, हाइड्रोजन स्टोरेज कैसे किया जाएगा, उन सब की यहाँ पे एक पूरी फैसिलिटी जो है बना रखी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस हाइड्रोजन ट्रेन का फर्स्ट लुक। ये ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है, इसके इंटीरियर कैसे हैं और इसकी बहुत सारी विशेषताओं को लेकर के बात जो है करने वाले हैं और आपको एक डिटेल में अंडरस्टैंडिंग देंगे कि हाइड्रोजन ट्रेन से भारतीय रेलवे फ्यूचर में क्या करने की प्लानिंग कर रहा है और हमें क्या कुछ और जो है नया देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग आ चुके हैं हमारी हाइड्रोजन ट्रेन के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये खड़ी है हमारी हाइड्रोजन ट्रेन और ये दोस्तों 3200 HP की कंप्लीट जो है ट्रेन रहने वाली है। 10 कोच की ये गाड़ी है और इस ट्रेन की जो सबसे अच्छी बात है ना दोस्तों, वो है इसके फ्यूल को लेकर के कि इसका जो कंप्लीट फ्यूल है वो वाटर से ही स्टार्ट होता है और वाटर पे ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जब इस ट्रेन के लिए हाइड्रोजन बनाई जाती है, एक्सट्रैक्ट करी जाती है, तो पानी से ही वो स्टार्ट होता है। H2O होती है, वहाँ से O अलग, H2 अलग, और फिर वो हाइड्रोजन का कंप्रेस करके सब कुछ करके इस ट्रेन में जो है डाला जाता है और उससे ये ट्रेन कम्प्लीटली जो है चलती है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या होती है कि अदर ट्रेनें क्या होती है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोई डीजल से चलती है, बट ये जो ट्रेन है ये एमिट करती है वाटर वेपर। तो आप ही कह सकते हैं काइंड ऑफ कि पानी से इसकी फ्यूलिंग स्टार्ट होती है और एंड रिजल्ट भी यहाँ पे जो है पानी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैं आ चुका हूँ ट्रेन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ट्रेन के इंटीरियर जो है किस तरीके के हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेन एक प्रोटोटाइप ट्रेन है, जिसके कारण इन्होंने क्या करा है कि एक डेमो ट्रेन ली है और उस ट्रेन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो इसके इंटीरियर पहले हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये गेट्स हो गए यहाँ पे सारे के सारे और इधर आपके जो है पैसेंजर एरिया हो गया बैठने के लिए, कि जहाँ पे आपके सारे पैसेंजर्स वगैरह जो है बैठेंगे। तो यहाँ पे सारे पैसेंजर एरिया वगैरह इस तरह से बैठने के लिए हो जाएगा। ठीक है, और वॉशरूम भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये रहा वॉशरूम भी यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल है ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि हमको सारी चीज़ें एक डेमो ट्रेन में देखने को मिलती हैं, एग्जैक्टली वैसी ही सारी चीज़ें आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी। हालांकि मैं आपसे बात करूँ इस ट्रेन की स्पीड को लेकर के, तो ट्रेन जो है 110 की स्पीड पे चल सकती है एट मैक्स, लेकिन क्योंकि जिस सेक्शन पे इसको चलाया जा रहा है वो सेक्शन ही 75 की स्पीड सपोर्ट करता है, इसलिए वहाँ पे ये इतनी कम स्पीड पे ही जो है चलने वाली है। दोस्तों आता है सबसे बड़ा सवाल कि जब भारतीय रेलवे कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाइड है तो ऐसे में एक हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, रेलवे ऐसा क्यों कर रहा है कि वो एक हाइड्रोजन ट्रेन जो है लेकर के आ रहा है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं या फिर मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में बताया है कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है ये कम्प्लीटली एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया जो है एक तो अपने आप को टैप करना चाहता है कि भाई हमने भी ये प्रोजेक्ट बनाया और आज हमारे पास भी ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर आप हाइड्रोजन ट्रेन को देखो तो वैसे तो एल्स्टॉम ने बनाई थी कोलाडिया आइलैंड सबसे पहले, लेकिन वो ट्रेनें सब ना 3-3 कोच की ट्रेनें हैं। तो इंडिया ने सबसे पहले तो कोच कैपेसिटी के अंदर जो है बहुत तगड़ा हाथ मारा है कि उसने 10 कोच वाली ट्रेन बना दी है, जिसमें से 2 तो लोकोमोटिव यूनिट्स हो गए, जो ट्रैक्शन यूनिट्स हो गए, काइंड ऑफ हाइड्रोजन यूनिट्स आप कह सकते हो। उसके अलावा 8 डब्बे जिनमें लोग जो है बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया ने हाथ मारा, सबसे बड़ी बात। अब इंडिया यहाँ पे क्या प्लान कर रहा है या रेलवे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या प्लान कर रहा है, मैं आपको वो बताता हूँ उनके थ्रू। रेलवे की प्लानिंग कहीं ना कहीं पे कुछ इस प्रकार है कि एक बार ब्रॉड गेज के ऊपर अच्छे सेटअप के अंदर और समतल इलाके के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन को अच्छे से टेस्ट कर ले, सब कुछ कर ले और हर एक पैरामीटर पे इसको जो है चेक कर ले। और उसके बाद जो आपकी कालका शिमला टॉय ट्रेन हो गई, ऊटी के अंदर जो टॉय ट्रेन चलती है वो हो गई, दार्जिलिंग वाली टॉय ट्रेन हो गई, ऐसी जगहों की ट्रेनों को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाए और वहाँ पे जो डीजल जलने से एमिशन होता है, जो वहाँ पर प्रकृति को नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर काम जो है किया जा सके। या देश में जहाँ भी मीटर गेज ट्रेनें वगैरह चलती हैं उनको हाइड्रोजन से जो है रिप्लेस किया जाए। ये रेलवे का एक ओवरऑल यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक फ्यूचर है, एक ड्रीम है। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको इस ट्रेन के फ्रंट का हिस्सा दिखाना चाहूँ तो फ्रंट आप दोबारा अच्छे से जो है देख सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने टॉप शॉट में आपको जो दिखा रहा हूँ, तो दिखने में तो सुंदर लगता है। फ्रंट पे थोड़ा सा यहाँ पे जो है काम किया गया है, बाकी है तो ओवरऑल ही एक डेमो ट्रेन जिसको एज अ कन्वर्ट किया गया है एक हाइड्रोजन ट्रेन के अंदर। ठीक है,
बाकी ओवरऑल लुक तो देखो सही सा है। तो दोस्तों अब इसके बाद बारी आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की कि ये हाइड्रोजन ट्रेन काम किस तरीके से करती है। अब आज मतलब अब दोस्तों कल क्या है, यहाँ पे जो है पीएम फंक्शन होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी जी इस ट्रेन को जो इनॉग्रेट करेंगे, जिसके कारण से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कि ये ट्रेन किस तरीके से काम करती है वगैरह वगैरह। तो आई डिसाइडेड कि मैं इसके ऊपर ना एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बाद में लेकर के आऊँगा, जब ये फंक्शन हो जाएगा, थोड़े सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ऑफिशियल से भी यहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि अभी ये सब डिस्कस करना ठीक नहीं होगा, तो क्योंकि ये वीडियो आज ही लाइव हो रही है इसलिए, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे आज प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, या आपके क्या कुछ सवाल हैं। अगर कुछ अच्छे सवाल होते हैं तो जाहिर सी बात है मैं उनको कल आप लोगों के सामने जो है आंसर करने की कोशिश करूँगा इसके इनॉग्रेशन व्लॉग में। इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में। राधे राधे।